जो कोई डाउट है? No doubt. ओके, टुडे वी विल डिस्कस थ्रेड. तो ओके, माय पीपीटी इज क्लियर? Is it visible? Yes, sir. Okay. So Yes, definition sir. of thread: it is an execution unit that has its own program counter, a stack, and a set of registers that reside in a process. Threads are also known as lightweight process. तो प्रोसेस क्या होती है? हेवी वेट. एंड थ्रेड क्या है? लाइट वेट प्रोसेस. और इसका अपना प्रोग्राम काउंटर होगा, स्टैक होगा और बहुत सारे रजिस्टर होंगे जो उसके प्रोसेस के अंदर रहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट: threads can't exist outside any process. It means each thread belongs to exactly one process. तो थ्रेड का अपना कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है. थ्रेड जो है किसी ना किसी प्रोसेस से बिलोंग करता ही. ठीक, जैसे आप एक टाइम अपने वर्ड एमएस वर्ड पे कुछ टाइप कर रहे होते हैं, उसी टाइम ब्राउजर क्रोम ब्राउजर से कुछ और सुन रहे होते हैं, उसी टाइम आपका पीपीटी भी खुला होता है. तो इसको मान सकते हैं कि प्रोसेस एक है आपका और उसके बहुत सारे थ्रेड है. एक थ्रेड में जैसे आप गेम खेल रहे हैं तो गेम में आपका ट्रक या टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, तो एक ट्रक थ्रेड से वन थ्रेड रिप्रेजेंट ट्रक, वन थ्रेड रिप्रेजेंट टू व्हीलर बाइक, वन थ्रेड रिप्रेजेंट कार. तो इस तरह की चीजें हो सकती है. ठीक है. So the information like code segment, files and data segment can be shared by different threads. तो जो आपके कोड okay. Now let me share my screen again. Just yes, now my screen is visible. Yes बेटे. यस सर, विजुअल है. तो जैसे मान लेते हैं मैं एनोटेशन यूज करता हूँ, तो हमको 1 से लेकर 1 + 2 + 3 + 1000 या 100 तक हमें यूज करना है. इसका सम निकालना है. तो हमने एक लूप चलाया फॉर I = 1 to 100. अब इसके अंदर हमने थ्रेड यूज कर लिया. तो थ्रेड क्या करेगा? I = 1 to 25. ये फर्स्ट थ्रेड कंप्यूट करेगा सम, थ्रेड 1. ऐसे ही 26 to 50, 51 to 75, 76 to 100. ठीक है. तो थ्रेड 1 ने कंप्यूट किया 1 + 2 + 25. E2 ने कंप्यूट किया 26 प्लस up to 50. P3 computed 51 to 75 and P4. Now after that, after computing these four sums, at last E1 एक थ्रेड होगा जो क्या करेगा? इन सबको सम कर देगा. क्लियर है? आया समझ फंक्शन क्या हुआ? ये पैरेलली Yes, हुआ sir. हमारा, है ना. एक ने पकड़ लिया 1 से 25, E1 ने पकड़ा 1 से 25, E2 ने पकड़ा 26 to 20, 50, P3 from 51 to 75, P4 76 to 100. All these sums are done parallelly, and after that हमें लास्ट में सब तो इसका क्या, ये पैरेललिज्म हुआ. ठीक है. तो हम ये देखेंगे आगे कैसे करेंगे इसको. Then actually only one thread is executed at a time by CPU, but CPU switches rapidly between the threads to give an illusion that
threads are running parallel. जैसे आपने पढ़ा होगा, आपका जो इलेक्ट्रिक बल्ब है या ट्यूब लाइट है, वो एसी और एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है या डीसी को एसी में, किसमें करता है ना? तो उसमें क्या होता है कि 50 टाइम्स वो ऑन ऑफ होता रहता है, तो बट वो इतना तेज ऑन ऑफ होता है कि आपको हमेशा बल्ब ऑन दिखाई दे। पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में, ठीक है, कि वो स्विचिंग इतनी फास्ट होती है उसकी, ऑन ऑफ, कि वो आपको लगता है कि हमेशा हमारा रॉड या ट्यूबलाइट जो है या बल्ब है वो हमेशा ऑन है। तो ऐसे यहाँ पे इतनी, जैसे आपको क्रोम आपने खोला हुआ है, आपका सॉन्ग भी चल रहा है, आपका एमएस वर्ड भी है, आप स्विच किया आपने सॉन्ग पे, तो स्विचिंग इतनी फास्ट होती है कि आपको लगता है कि सारी चीजें पहले चली। द डायग्राम बिलो shows the single thread process and the multi-thread process. So a single thread process is a process with a single thread, and multi-thread में क्या हो जाएगा, multiple thread होंगे. As the diagram clearly shows that multiple threads in it have its own register, stack, counter, but they share the code and data segment. यहाँ पे देखो, this is a single thread. Okay, ये single thread है हमारा, एक ही thread हमारे पास है, and data, code, data, files, register, counter, stack. Multi-thread में क्या होगा? We have multiple threads, and each thread has its own register, stack, program counter. तो मैंने वहां बताया था, but all these registers share what? Code, data and file. Okay. ऐसा नहीं कि हर रजिस्टर का अपना अपना कोड होगा या हर रजिस्टर का अपना डेटा होगा, ऐसा नहीं। जो भी आपका डेटा है, वेरिएबल्स है, कोड्स है, फाइल्स है, ऑल दीज थिंग्स आर शेयर्ड बाय द प्रोसेस, बट ईच रजिस्टर हैज इट्स ओन, और ईच थ्रेड हैज इट्स ओन रजिस्टर, स्टैक एंड काउंटर। तो यहाँ पे देखिए, ये थ्रेड 1 का है, दिस रजिस्टर, स्टैक, काउंटर बिलोंग टू थ्रेड 2 एंड दिस बिलोंग टू थ्रेड, एंड सो ऑन। क्लियर? क्लियर है बेटे? Yes. Anyone having any doubt? Up to this point, anyone having any doubt? Farzan? Farzan? कोई डाउट बेटे? No, sir. Okay. So now let me clear all this drawing. Let me move to the next point. So difference between process and thread. तो process के बारे में पहले पढ़ चुके हैं. Now thread क्या है ये हम जान चुके हैं. Now what is the difference? So a process simply means any program in execution. Thread simply means a segment of a process. So program in execution is called process, and the segment of the process is called thread. Process consumes more resources as compared to process. Thread consumes fewer resources. Process require more time for creation and termination. So creation और termination का process क्या है? Long time. But as compared to process, relatively it will take less time for thread creation and thread termination. It is heavyweight. Thread is lightweight. Process have independent data and code segment, but here thread mainly share the data segment, code segment, and file with its peer thread. So anyone having any doubt in these 5 points, kindly let me know. Then the process take more time for context switching. Here, relatively, it takes less time. Communication among process needs more time as compared to thread. Here, communication takes less time. For some reason, if a process gets blocked, then the remaining processes can continue their execution. But here, user level thread gets blocked. All of its peer threads also get blocked. तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है? प्रोसेस अगर से वन प्रोसेस ब्लॉक, then CPU takes another process for the execution purpose. But in case of thread, it's a user level thread. There are two types of thread: user level and kernel level. So I will discuss this thread in coming slides. यूजर लेवल थ्रेड अगर से ब्लॉक हो जाएगा तो जितने भी इसके पीयर थ्रेड्स हैं वो सब से ब्लॉक हो जाएंगे. ओके, so these are some differences between process and thread. It is a very important. ये अक्सर इंटरव्यू में एग्जाम में पूछा जाता है. Now advantage of thread क्या होगा? Performance. First one is the performance. It improves the overall performance. It means throughput, computational speed, responsiveness of a program.
Resource sharing, as threads can share the memory and resources of any process. It allows any application to perform multiple activities inside the same address space. Utilization of multiple processor architecture, अगर मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर है तो उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं आप. वन सीपीयू कंप्यूट one part of the process, second CPU compute other part of the process. Reduce context switching time, मैंने बताया भी आपको. Concurrency, it ensures parallelism. क्लास है, रनेबल एक इंटरफेस है. तो विद द हेल्प ऑफ थ्रेड क्लास एंड रनेबल क्लास, हम एक एग्जांपल से हमने किया है, स्लाइड को मैं दिखाऊंगा. बाकी आप लोग जावा पढ़ रहे हैं, जावा में इसको आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा. इसके हेल्प से आप CFS शेड्यूलिंग वगैरह भी कर सकते हो. यूजर लेवल थ्रेड्स आर मैनेज्ड बाय यूजर्स एंड कर्नल इज नॉट अवेयर ऑफ इट. These threads are faster to create and manage. Kernel manages them as if it was single thread process. It is implemented using user level libraries and not by system calls. So no call to OS is made when thread switches the context. Each process has its own private thread table to keep the track of all the threads. तो ये देखिए हमारा kernel level thread का हमारा definition है. Kernel level threads are supported within the kernel of the OS itself. All modern OS support kernel level threads, allowing the kernel to perform multiple of simultaneous tasks. ये सारे पॉइंट्स है इसके. ये आपका देखिए फिगर है, यूजर स्पेस एंड कर्नल स्पेस, देन सीपीयू. सपोज वी हैव मल्टी कोर सीपीयू, तो यूजर स्पेस आपके पास है, इसमें प्रोसेस P1, प्रोसेस P2, वी हैव मोर देन 1 2 प्रोसेस. ईच प्रोसेस हैज इट्स ओन थ्रेड्स एंड थ्रेड्स लाइब्रेरी. तो ये हमारा यूजर स्पेस में क्रिएट होगा. ठीक है, इसको हम क्रिएट करेंगे और एज ए प्रोग्रामर हम इसको टर्मिनेट भी कर सकते हैं. इसे कर्नल लेवल से मतलब नहीं. ठीक है, ये हमारा पिक्टोरियल व्यू है. अब इससे आपको थोड़ा क्लियरिटी आ रही होगी, क्लियरिटी क्या है. तो डिफरेंस क्या है दोनों में. थ्रेड्स आर इम्प्लीमेंटेड बाय यूजर, these threads are implemented by OS. Windows OS है आपका, Linux है वो. The context switch requires no hardware support, but here it is needed in context switch. Hardware support is required. These threads are mainly designed and dependent threads, but यहाँ पे क्या independent. If one user level thread performs a blocking operation, then entire process will block. But यहाँ पे ऐसा नहीं होगा. If one kernel thread performs a blocking operation, other thread can continue to. ठीक है. एग्जाम्पल ऑफ यूजर लेवल थ्रेड क्या है. जावा थ्रेड है आपका, अभी आप पढ़ेंगे जावा में. POSIX थ्रेड. कर्नल लेवल थ्रेड है विंडोज सॉल्वरी, ये हमारे कर्नल लेवल थ्रेड. Implementation of user thread is done by thread library and easily, while implementation of the KL thread is done by operating system and complex. This thread is generic in nature and can run on any OS, but kernel level thread is specific to OS. Windows का अलग होगा, Ubuntu का अलग होगा, Android का अलग होगा. Multi-threading models. So thread must be mapped to kernel level thread by one of the following. But user thread को kernel level thread से कैसे मैप करें, उसके लिए हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स हैं. तो मेनी टू वन मॉडल, वन टू वन मॉडल, मेनी टू मेनी मॉडल. फर्स्ट मेनी टू वन मॉडल. इसमें क्या होगा. इन मेनी टू वन, एज द नेम सजेस्ट, मेनी यूजर लेवल थ्रेड्स आर ऑल मैप टू वन सिंगल कर्नल लेवल थ्रेड. ये देख लीजिए हमारे पास ये P1 P2 पिक है. इसमें क्या है, मेनी. तो यहाँ पे देखिए कितने थ्रेड्स हमारे पास. ये थ्रेड्स तो है, ऑल दीज थ्री थ्रेड्स आर मैप टू सिंगल थ्रेड, आर मैप टू. ठीक है. Threads management is handled by thread library user space, which is efficient in nature. In this case, if the user level thread libraries are implemented in the OS in some way that the system does not support them, the kernel threads are used this many to one relation. ठीक है, ये हमारा पिक्टोरियल व्यू है. नाउ वन टू वन, इसमें क्या होगा ये देख लीजिए. एक प्रोसेस के अंदर अगर से एक थ्रेड है तो एक ही थ्रेड से मैप होगा, बहुत सारे थ्रेड से मैप नहीं होने वाला. ठीक है. तो सिमिलरली जैसे वहां था वही यहाँ भी है.
एग्जाम्पल किया हमने। देन मेनी टू मेनी, इसमें क्या होगा, एक थ्रेड जो है वो बहुत सारे थ्रेड से मैप हो जाएगा। ठीक, इसके पॉइंट। So I'm requesting all of you. I have shared this PPT yesterday. I hope all of you have this PPT. So please go through all these points and let me know in case of any doubt. Now, thread creation. तो मैंने कुछ जावा के चीजें यूज की है इसमें थ्रेड क्रिएट करने में। There are two ways to create a thread. First one is by extending the thread class. So thread is a predefined class. Thread is a predefined class that has its own member function. उसका अपना इंटरफेस होगा, ये सब चीजें भी आप जावा पढ़ेंगे। एंड वन मेथड रन इज मेथड which is defined in thread class and I have to override this in a user defined class. So I hope all of you know what is the meaning of overriding. Yes, Amit Jaiswal. Amit Jaiswal. Yes, sir. Yes, Same sir. and with same parameter. Amit Jaiswal, क्या होता है overriding? ओवरराइडिंग बेटा? सर एक सेम कंडीशन में सर होता है थ्रेड। क्या होता है? रूषा? टू टाइप्स का होता है। रूषा? रूषा नहीं है अभी। अत्रुवा? बेटे आप बताएं। अत्रुवा, आवाज आ रही है हमारी? Yes, sir. बताएं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरराइडिंग, ये क्या होता है, डेफिनेशन क्या इसकी है, बताएं बताएं। हाँ यस, ओवरराइडिंग। सर ओवरराइटिंग सर ये भी सर ये होगा कि जो ओल्ड डेटा होता है उस पर जब हम न्यू डेटा एंटर करते हैं तो पुराना रिप्लेस हो जाता है। नो, इट इज नॉट द करेक्ट डेफिनेशन। श्वेता यस सर। आप बता दी बेटी। सर ओवरराइडिंग हम तब कह सकते हैं जैसे मान लिया हमने दो क्लासेस बनाई हैं, एक फर्स्ट क्लास में से हमने कोई फंक्शन लिखा है और उसी बिल्कुल सेम फंक्शन हम सेकंड क्लास में भी बनाए, तो हम कह सकते हैं वो फंक्शन ओवरराइड हो गया। उसमें फंक्शन नेम सेम होता है और आर्गुमेंट सेम होते हैं, तो ये टाइप्स क्या ऑफ है, आर्गुमेंट, ये नंबर ऑफ किसका पार्ट आर्गुमेंट्स। है, ओवरराइडिंग किसका पार्ट है, तो पॉलीमॉर्फिज्म कौन किस तरह की पॉलीमॉर्फिज्म? सर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम यस। तो इट इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को उसमें। पॉलीमॉर्फ। यस सर। रन मेथड इज ऑलरेडी डिफाइंड थ्रेड क्लास। तो रन हमारा किसमें डिफाइन है, थ्रेड में डिफाइन है। तो नाउ दिस, अब हम इसको देखेंगे हमने कैसे इसको अपने में डिफाइन किया। तो दो मेथड को हमने एक्सटेंड करके करेंगे, तो यहाँ पे हमने एक्सटेंड किया। एक्सटेंड सिंटैक्स क्या होगा, पब्लिक क्लास मेन एक्सटेंड थ्रेड। तो दिस इज अवर यूजर डिफाइंड क्लास, मेन इज अवर यूजर डिफाइंड, दिस इज अवर यूजर डिफाइंड क्लास। ओके, देन रन मेथड ये कहाँ डिफाइन है, ये थ्रेड में डिफाइन था बट हमने इसको यहाँ पे ओवरराइड किया। और यहाँ क्या लिखा, जो भी चाहे हम इस ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट दिस कोड रनिंग इन थ्रेड। ठीक है, तो मेन एक्सटेंड थ्रेड, थ्रेड इज अ प्रीडिफाइंड क्लास इन जावा और हमने इसको इनहेरिट किया एक्सटेंड कीवर्ड से, और मेन इज अ यूजर डिफाइंड क्लास तो हमने डिफाइन किया। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, माई क्लास कर सकते हैं आप, जो चाहे वो। नेक्स्ट मेथड क्या है हमारे पास, इंप्लीमेंट सिंटेक्स। तो इंप्लीमेंट्स में क्या होता है, रनेबल। तो रनेबल क्या है, रनेबल एक तरह का इंटरफेस है, जावा में पढ़ेंगे आप इंटरफेस। बेसिकली इंटरफेस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल प्रोग्राम्स, ऑल फंक्शंस दैट परफॉर्म्स सिंगल यूनिट ऑफ वर्क। जैसे मान लीजिए आपने मैथ का एक बना लिया इंटरफेस रनेबल, तो मैथ में जितने फंक्शन होंगे, स्क्वायर रूट, मैक्सिमम, मिनिमम, एब्सोल्यूट वैल्यू, एचसीएम, एलसीएफ, प्राइम नंबर, आप चाहें तो जितने मैथमेटिकल फंक्शन है उनका एक रनेबल क्लास में इंटरफेस बना। और जब भी आपको उस फंक्शन को यूज करना हुआ, आप क्या करेंगे, पब्लिक क्लास मेन, दिस इज योर यूजर डिफाइंड क्लास, इंप्लीमेंट्स रनेबल। तो अब इस रनेबल के अंदर जितने भी फंक्शन आपने डिफाइन किए थे इंटरफेस, वो सब आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है ये कि आपके जितने भी मैथमेटिकल फंक्शन उनको एज ए रनेबल की तरह इंप्लीमेंट करना, इंटरफेस की तरह। और जब भी आपको जरूरत हो उसको क्या कीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए क्लास के अंदर और उसको डायरेक्ट कॉल कर दीजिए। प्राइम नंबर निकालना है तो प्राइम नंबर निकाल लीजिए, सॉर्ट करना है सॉर्ट कर लीजिए।
असेंडिंग में करना है असेंडिंग में कर लीजिए, मैक्सिमम निकालना है मैक्सिमम निकाल लीजिए, क्योंकि आपने एक बार फंक्शन बना रखा है पूरा, और इसमें सारे फंक्शन आपने डिफाइन कर रखे हैं, मैक्स की वैल्यू क्या होगी, इन function क्या है, SCM, HCM. It's a very good practice. Design one class that contains all the mathematical functions. Design one interface that contains all the Boolean functions जो आपके logical operators जो हैं bit, byte, and और ये सारी चीजें हैं, NAND, ठीक है। तो इससे क्या होता है, प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। जब भी यूज करना होगा, कहीं भी आपको यूज करना होगा, तो आपको बार बार मैक्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या HCM का कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस इंटरफेस में इसको ऐड कीजिएगा रनेबल में, और बस ओके। तो ये हमारा है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या यूज किया है, रन। तो रन हमने यहाँ भी डिफाइन किया है और यहाँ भी डिफाइन, दो तरीके से हम थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। अब देखेंगे कैसे करते हैं। रनिंग थ्रेड्स क्या होंगे, इफ द क्लास एक्सटेंड थ्रेड क्लास, तो फर्स्ट मेथड हम यूज कर रहे हैं, thread can be run by creating an instance of a class and call its start method. So start method is defined in what? Thread class. तो देखिए यहाँ पे हमने जो लिखा हुआ है thread, ये thread क्लास है, ये प्रीडिफाइंड क्लास है, ये हमने अपनी क्लास डिफाइन की है, ये हमारा मेन फंक्शन है, जावा के अंदर यूज करते हैं। तो ये मेन डिफरेंट है, ठीक है, ये कैपिटल एम है, तो ये हमारी क्लास है। इसको अगर से आपको डिफरेंशिएट करना है तो इसको क्या कर सकते हैं, माई क्लास से कर सकते हैं, नाम चेंज कर दीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। नाउ मेन थ्रेड इज इक्वल टू न्यू, ये क्या किया इसने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसका मेन का, इसका नाम क्या है, थ्रेड। थ्रेड इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये थ्रेड और ये थ्रेड डिफरेंट है, क्योंकि कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है। तो थ्रेड इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप मेन, और कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया। ये क्या है, कंस्ट्रक्टर तो है ना, पता है क्या होता है कंस्ट्रक्टर? हमारी आवाज आ रही है मीनाक्षी? नो सर, अभी आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। क्या होता है कंस्ट्रक्टर? बताएं मीनाक्षी, बताओ बेटा मीनाक्षी, आवाज आ रही है तो? चाइल्ड क्लास होता है, आ रही है आवाज। बताया बेटा क्या होता है कंस्ट्रक्टर? चाइल्ड क्लास होता है सर, चाइल्ड क्लास मतलब सब क्लास को लेकर। सर वो क्लास नेम के सेम होते हैं विद डिफरेंट पैरामीटर्स। यस, क्लास का जो नेम होता है वो सेम रहता है, फंक्शन वेरी गुड। क्लास का नेम जो है, कंस्ट्रक्टर का नेम दोनों सेम होता है, इसमें चाइल्ड क्लास का मतलब नहीं होता है। ये नेम सेम होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या है, मेन है, यहाँ पे क्या है आपका मेन है। इस पर आप लोग ऊप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए कम से कम, अगर आपको इम्प्लीमेंट। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जितनी भी शेड्यूलिंग पॉलिसी है वो सबको जावा के अंदर इम्प्लीमेंट कीजिए, ठीक है, तो आपको सब चीजें क्लियर हो जाएगी। ये मेन इज द क्लास नेम एंड नेम इज सेम एज द क्लास नेम। तो कंस्ट्रक्टर तो हमने क्या किया है, इंस्टेंस ऑफ द क्लास नेम, थ्रेड इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास नेम। नाउ थ्रेड डॉट स्टार्ट, तो स्टार्ट क्या है, स्टार्ट एक मेथड है जो किसमें डिफाइन है, थ्रेड में है, और हमने इसको पब्लिकली एक्सटेंड किया हुआ है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं स्टार्ट मेथड। स्टार्ट मेथड इज प्री डिफाइन इन थ्रेड क्लास। तो अब क्या करता है, जब भी हमको थ्रेड को एग्जीक्यूट करना है, तो जैसे ही हमने थ्रेड डॉट स्टार्ट कॉल किया, आपका कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, रन मेथड में, ठीक है। तो रन मेथड के अंदर आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थ्रेड डॉट स्टार्ट, तो हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट के साथ स्टार्ट मेथड को कॉल करना पड़ेगा, जिससे हमारा थ्रेड इन्वोक हो जाएगा। यहाँ से कर्सर यहाँ पे आएगा, ये प्रिंट करेगा द कोड इज रनिंग इन ए थ्रेड, फिर यहाँ पे फिर कहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ पे फिर वापस आ जाएगा। इसके बाद फिर कहाँ पे मेन में आ गया, फिर दोबारा फिर क्या कॉल हो जाएगा, ये कॉल हो जाएगा। तो थ्रेड इज रनिंग आउटसाइड ऑफ द थ्रेड। तो पहले क्या प्रिंट होगा, रनिंग इन ए थ्रेड बिकॉज ऑफ स्टार्ट मेथड, और फिर क्या प्रिंट होगा, आउटसाइड। So let me show the output.
ठीक है, तो द कोड इज आउटसाइड द थ्रेड, द थ्रेड रनिंग इनसाइड। अब देखिए इसमें आप कहेंगे सर ये पहले ये कैसे आ गया, पहले ये आना चाहिए था। तो जब आपने थ्रेड को कॉल किया तो इसके बाद ये थ्रेड यहाँ पे आया, क्योंकि ये पहले ही एग्जीक्यूट हो रहा है, थ्रेड अपना काम कर रहा था, उसके बाद आप, उसके बाद ये भी आपने अपना काम, ठीक है। तो एक बार आप ये काम कीजिएगा, इसको पहले कीजिएगा, इसको बाद में कॉल कीजिएगा, देन यू कैन अंडरस्टैंड। ये कोड क्लियर है? कि कोई डाउट है तो पूछ सकता है, मैं रिपीट कर दूंगा फिर से। तो एक प्रिंट आउट जो है, एक स्टेटमेंट जो प्रिंट हो रहा था, कोड इज रनिंग इन थ्रेड, दिस इज प्रिंटेड बाय थ्रेड एंड वन printf इज डन बाय मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन आपका मेन वहां से हो रहा है, और एक थ्रेड। इज क्लियर? Yes. Okay. Okay. Now second method is the running interface, running thread. If a class implements runnable interface, the thread can be run by passing an instance of a class to a thread object constructor and then calling the thread start method. यहाँ क्या देखिए एग्जाम्पल दिया हमने, यहाँ पे क्या किया हमने, नेम क्लास हमने वहां भी लिया, यहाँ भी लिया। अब यहाँ पे एक्सटेंड्स के बजाय क्या है, इम्प्लीमेंट्स आ गया ना, द प्लेस ऑफ एक्सटेंड्स इम्प्लीमेंट्स, द प्लेस ऑफ थ्रेड क्या आ गया, रनेबल। मेन हमारा मेन एज इट इज है, हमने फिर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट की, मेन ऑब्जेक्ट न्यू मेन, दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप मेन। अब हमने क्या किया, थ्रेड, थ्रेड इज ए क्लास, प्री डिफाइंड क्लास। अब हमने इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया थ्रेड, और इसके अंदर क्या पास किया, ये ऑब्जेक्ट पास किया, ठीक है। नाउ दिस ऑब्जेक्ट कैन बी ट्रीटेड एज ए थ्रेड, ठीक। इससे पहले हमें करने की जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट थ्रेड को हमने एक्सटेंड किया था, तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे मेन फंक्शन से, तो उसको वो डायरेक्ट थ्रेड में बना देगा। बट यहाँ पे क्या है, हमको थ्रेड क्रिएट करना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो थ्रेड, थ्रेड हमने लिया ऑब्जेक्ट ऑफ अ थ्रेड क्लास, न्यू थ्रेड, और उसके अंदर क्या पास किया, ऑब्जेक्ट, ये लिखा हुआ देखिए, द थ्रेड कैन बी रन by passing an instance of a class, so object is an instance of a class to a thread object constructor। तो ये हमने यहाँ पे thread object पास, and then calling the start। क्लियर है? Yes. Yes. So there are two ways, you can use anyone, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर, ठीक है। यहाँ भी सेम आउटपुट आपका आ जाएगा। Now concurrency problem क्या होती है, because threads run at the same time as other parts of the program, there is no way to know in which order the code will run। जैसे ऊपर आप देखा ना, ऊपर आपने देखा कि पहले जो प्रिंट हो रहा था हमारा किसका हो रहा था, आउटसाइड वाला पहले प्रिंट हो गया और इन वाला बाद में प्रिंट हुआ, जबकि पहले होना चाहिए था इन वाला। तो इसमें ऑर्डर क्लियर नहीं कि इसमें क्या हो जाए। When the threads and main program are reading and writing the same variable, the values are unpredictable। क्या होगा देख लेते हैं। The program that results from there, these are called concurrency problem। इसको देखिए, मेन क्लास हमने लिया, now I am using first method to create the thread, तो हम एक्सटेंड किया हमने थ्रेड। अब यहाँ पे क्या हमारे पास, this is a global variable amount equal to 0 and ये स्टैटिक भी है। अब मेन फंक्शन के अंदर आए, हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट की, मेन फंक्शन में थ्रेड की, और स्टार्ट मेथड का कॉल किया, और इसने रन पे यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे इसने अमाउंट को बढ़ा दिया, अमाउंट को कितने हो जानी चाहिए, 1। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रिंट में आए, प्रिंट में क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 1 या 0, बताइए क्या प्रिंट होना चाहिए। यस बताए बेटे, क्या प्रिंट होना चाहिए, 1 ना। बट ये प्रिंट होगा 0 और फिर 1 प्रिंट। तो ये इनकंसिस्टेंसी आ गई, बिकॉज ये इसका ऑर्डर हमने, अब क्योंकि यहाँ पे थ्रेड आया होगा, ये एग्जीक्यूशन अभी कर ही रहा था कि ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया, तो अभी अमाउंट की वजह से इंक्रीमेंट हुई नहीं है, इसने इसको प्रिंट कर दिया। तो इसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, थ्रेड का यूज करेंगे। तो ये इसका आउटपुट है, because threads run at the same time as other parts of the program, there is no way to know in which order the code will run। यहाँ आप देख रहे हैं,
when the threads and main programs are writing the same variable, then values are unpredictable. ये मैंने वहां बताया आपको। ये अब यहाँ तो चेंजेस कर दिया हमने। क्या किया, थ्रेड तो हमारा सेम है, अमाउंट भी हमारा सेम है, यहाँ तक मेन भी है। यहाँ पे थ्रेड डॉट स्टार्ट किया करने के बाद कर दिए क्या, डॉट स्टार्ट के बाद हमें यहाँ पे एक फंक्शन और कॉल करना चाहिए। ये वाला फंक्शन, ठीक है। ये मेथड जो है मैंने कोड गलत है, ठीक है, ये सेम कोड है, यहाँ पे कुछ और है, ठीक है। इसको मैं आपको कल बताऊंगा, इसके यहाँ पे क्या है, ठीक है। ये पॉइंट मैं कल बताऊंगा, ठीक है। इसको भी रहने दीजिए, यहाँ पे गलत है। ये वेटिंग का मतलब यहाँ पे हमने कहीं प्रिंट कराया होगा वेटिंग करके, तभी वेटिंग प्रिंट हो गया। ये मैं आपको कल बताऊंगा। अभी इसको प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं। द स्लीप मेथड, तो एक मेथड हम यूज करेंगे स्लीप। ये क्या है, ये मेथड डिफाइंड इन द थ्रेड क्लास। दिस मेथड इज यूज्ड टू स्लीप द थ्रेड फॉर द स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम। कैसे करेगा ये देखिए, ये दोनों इसका फॉर्मेट है, सिंटैक्स। ये क्या है इसका सिंटैक्स, वाइड पब्लिक स्टैटिक वाइड दी लॉन्ग मिलीसेकंड। ये भी सिंटैक्स है और ये भी सिंटैक्स। देयर आर टू सिंटैक्स ऑफ स्लीप मेथड। एक में क्या है कि लॉन्ग मिलीसेकंड वन आर्गुमेंट ले रहा है इनपुट, और एक में क्या ले रहा है, दो आर्गुमेंट ले रहा है, मिलीसेकंड और कितना नैनो। तो हमने यहाँ यूज किया, देखिए रन, हमने एक्सटेंड किया टेस्ट स्लीप मेथड वन क्लास। ये हमारी यूजर डिफाइंड क्लास है, हमने इसको एक्सटेंड किया थ्रेड क्लास में अंदर। देन हमने रन को कॉल किया, इसने डिफाइन ओवरराइड किया, इस रन मेथड को हमने ओवरराइड किया। यहाँ पे क्या लिख दिया, इससे पहले हम रन मेथड क्या लिखते थे, प्रिंट स्टेटमेंट लिखते थे। यहाँ पे हमने प्रिंट नहीं लिखा, हमने i = 1 i <5 try ++ ट्राई के अंदर क्या लिया, थ्रेड डॉट स्लीप 500। तो 500 मिलीसेकंड तक ये स्लीप करेगा। देन अगर से कोई एरर आएगी तो क्या कर देगा, कैश एक्सेप्शन है और प्रिंट, और यहाँ पे आगे प्रिंट कर। अब मेन फंक्शन में आए, हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया t1, दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, एंड देन वन ऑब्जेक्ट t2। नाउ t1 and t2 both are the object of this method, this class, this method 1। नाउ t1 डॉट स्टार्ट हमने कॉल किया, t2 स्टार्ट। तो जब t1 डॉट स्टार्ट कॉल किया तो ये कहाँ जाएगा, कहाँ पे आएगा, t1 जाएगा रन के अंदर। और इसने क्या किया, i = 1, तो क्या कर जाएगा, पहले ये सो जाएगा 500 टाइम। तो t1 स्लीप 500 टाइम मिलीसेकंड। देन प्रिंट 1 करेगा, प्रिंट t2 भी आया, t1 अगेन कम यहाँ पे आएगा, यहाँ t2 आएगा, क्या प्रिंट करेगा, t2 भी क्या प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ किया हुआ है, और क्या है 1 क्या है 1 1 2 2 3 3 4, बिकॉज दीज वेरिएबल्स आर शेयर्ड। तो t1 t2 बोथ अपने अपने वेरिएबल को ले लेंगे। i, तो i इज शेयर्ड बाय t1 t2 बोथ। i जो है शेयर्ड बाय t1 एंड t2। तो t1 ने 1 प्रिंट किया, गोस फॉर स्लीप। t2 आगे, इसने में t2 आगे, t2 ने 1 प्रिंट किया, t2 स्लीप में चला गया। क्लियर है, यस बताएं बेटे, यस क्लियर। ये हम यूज करेंगे, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। आप तो जावा में नेटबीन में जाकर या जो भी आपने आईडी इक्लिप्स वगैरह यूज किया हुआ है उसमें इसको करा सकते हैं, ठीक है। ये आपके फंक्शन है, कॉमनली यूज फंक्शन और थ्रेड क्लास के। पब्लिक वाइड रन मेथड है, स्टार्ट है, स्लीप है, ज्वाइन, गेट प्रायोरिटी, सेट प्रायोरिटी, नेम, गेट आईडी। आईडी मतलब थ्रेड की आईडी क्या है वो आप क्या ले सकते हैं। तो हमने बताया थ्रेड इज द प्री डिफाइंड क्लास, इट हैज वेरियस मेथड्स, सो मेनी मेथड्स, इज अलाइव। So all of you go through it and let me know in case of any doubt.